आज मीठे बाबा हमें संग दोष की बहुत गुह्य समझ दे रहे हैं। बाबा की जिस अव्यक्त मुरली से आज का वरदान है, यह अव्यक्त मुरली मैंने बहुत समय पहले कभी पढ़ी थी और मैं बहुत बार जब संग दोष की बात मुरली में आती थी तो मैं याद करने की कोशिश करती थी कि बाबा ने अनेक प्रकार के संग दोष सुनाए हैं लेकिन वो मुरली मुझे दोबारा मालूम नहीं पड़ती थी कि कहाँ है। तो आज विशेष बाबा ने रिवाइज कराए संग दोष। तो बाबा कई बार ये संग दोष का शब्द मुरली में कहते हैं, सावधानी देते हैं कि संग दोष से संभाल करो। तो जब हम संग दोष के विषय में सुनते हैं तो हमें ऐसे आता है कि हाँ, हमें किससे संभाल करनी है ना, संबंधों के संग से। यही समझते हैं ना कि कोई भी आत्मा जो हमें श्रीमत के विपरीत कोई बात कहती है या किसी की परमत का संग हमें ना लगे, इससे हमें संभाल करनी। फिर चाहे वो इंटरनेट पे बैठकर लिखने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सम्मुख कोई बात सुनाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन यही समझते हैं कि मनुष्य मत के संग से हमें दूर रहना है। तो वो तो बात सत्य है कि मनुष्य मत के संग से हमें दूर रहना है, लेकिन बाबा आज हमें 6 प्रकार के संग दोष समझा रहे हैं, है ना। संग दोष जब बाबा कहते हैं तो संग दोष सिर्फ संबंधों का संग नहीं होता। संग दोष बहुत बड़ी गुह्य है ना, जो बेहद की बाबा परिभाषा से संग दोष कहते हैं। तो आज इसको अच्छे से समझ भी लेंगे और गांठ भी बांध लेंगे, ताकि कभी भी मुरली में संग दोष शब्द आए तो ऐसे है ना, बहुत हद में नहीं सोचना कि सिर्फ बाबा कहते हैं आत्माओं की परमत का संग, लेकिन बाबा सारी बातों को कह रहे हैं। अब सबसे पहले समझेंगे संग दोष को संग दोष क्यों कहा जाता है ना, क्या दोष लगता है। तो बाबा ने हमें ये समझ दी है कि ये जो संगम युग है, ये हमें मिला है अपना भाग्य बनाने के लिए, है ना। और भाग्य कब बनेगा, तो आज बाबा ने 3 बातें कही। एक, मुझे बाबा को याद करना है। बाबा की याद से मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये संगम युग क्यों मिला है, इस संगम युग में मुझे सर्वगुण संपन्न बन जाना है और बाबा का राइट हैंड बन, सेवा साथी बन, सेवा में मददगार बन, नई दुनिया की स्थापना में मददगार बन, नई दुनिया में अपना ऊंच पद भी निश्चित करना है ना। तो मुझे बाबा की याद में रहना है, याद में रहे विकर्म विनाश करने हैं, मुझे सर्व गुण संपन्न बनना है और मुझे बाबा की याद, बाबा की मदद, बाबा का मददगार बन, सेवा साथी बन, मुझे नई दुनिया की स्थापना के कार्य में हाथ से हाथ मिलाकर बाबा के साथ चलना है। अब ये जो तीनों कार्य है, ये कब होंगे, जब हमारा तन मन धन है ना, बुद्धि कर्म समय श्वास है ना, मनसा वाचा सब फ्री होंगे। क्योंकि ये जो सारा कार्य है, ये ऐसे सिर्फ सोचने से नहीं हो जाएगा। आज तो आप सोचो, छोटा सा काम, मानो आपको मैं कहूँ कि आज है ना सारे दिन में 15 मिनट निकाल के ये कर लेना, तो मेजॉरिटी डे के एंड में क्या कहेंगे, आज तो टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो आप सोचो कि टाइम जो है, टाइम कितना बड़ा रिसोर्स है ना। या मन बुद्धि जो है, या संकल्प है, श्वास है, जब तक हमारा फ्री ना हो, जब तक हमारी मन बुद्धि फंसे पड़े हैं कहीं, तो नेचुरल है कि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण अपना भाग्य नहीं बना सकते। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो बातें, 6 बातें आज बाबा समझा रहे हैं, लेकिन उन 6 बातों के बाद भी डॉट 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 है, तो आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं विचार करके, लेकिन मुख्य 6 बातें बाबा सुना रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो आत्मा की जो शक्तियाँ हैं वो बाबा की श्रीमत पर लगे और भाग्य का निर्माण करें। उस भाग्य से हम वंचित हो जाते हैं,
है ना। तो वो 6 बातें कौन सी हैं जिसके कारण हम संगम युग में भाग्य नहीं बना पा रहे, और उन 6 बातों को ही संग दोष कहा जाता है, क्योंकि उसके प्रभाव के कारण हम भाग्य बनाने से वंचित हो रहे हैं। तो पहली बात बाबा कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों का संग, है ना, व्यर्थ संकल्पों का संग। अब आप देखो व्यर्थ संकल्प कितना संग में रहते हैं ना, बाकी तो कोई संग आता और जाता है, व्यर्थ संकल्प तो जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड हो गए, है ना। जब कोई भी, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, कोई संबंधी हमारे साथ हो या ना हो, हमारे व्यर्थ संकल्प जैसे हमारे परमानेंट संबंधी साथी मित्र बने हुए हैं, है ना। सारे दिन क्या चलता है बुद्धि में, व्यर्थ संकल्प, है ना। सारे दिन संकल्प जो है वो व्यर्थ में बिजी रहते हैं। अब व्यर्थ की परिभाषा क्या है, पास्ट के संकल्प, जो बीत गया उसके संकल्प, भविष्य की चिंताओं के संकल्प, है ना, या अन्य आत्माओं का चिंतन, पास्ट, फ्यूचर और अदर, आत्माओं के संस्कारों का चिंतन, परिस्थितियों का चिंतन, है ना। अन्य जो है वो सिर्फ आत्माएं नहीं है, परिस्थितियां भी हैं। तो दूसरे का चिंतन, परचिंतन, पास्ट का चिंतन, फ्यूचर का चिंतन, ये सब क्या है, व्यर्थ संकल्प है ना। और आप सोचो कि आज व्यर्थ संकल्प कितने चलते, है ना। विचार करो कितने व्यर्थ संकल्प चलते, देहधारियों के प्रति कितने व्यर्थ संकल्प चलते, परिस्थितियों के प्रति कितने चलते हैं, बीती के प्रति कितने चलते हैं। और सोचो कि अगर हमारा मन बुद्धि सारे दिन इन बातों में व्यस्त है, तो फिर वो मन बुद्धि कहाँ बाबा को याद करेंगे, है ना। मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि और कोई ऐसा खास काम नहीं है, छुट्टी का दिन है ना, और ऐसी कोई खास कोई कारोबार या सेवा कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा दिन बीत गया और बाबा की याद में नहीं रहे, है ना, या वो जो जमा का खाता बनाना था वो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इस व्यर्थ संकल्प के कारण, है ना। क्या कर रहे थे, तो सारे दिन व्यर्थ संकल्पों में बिजी थे, इसका चिंतन, उसका चिंतन, उसका संस्कार ऐसा क्यों है, उसके संस्कारों को एनालाइज करना, दूसरे के भाग्य की भी स्क्रिप्ट लिखते रहते बैठ के, है ना। वो ऐसे कर्म कर रहे हैं ना, उनका ऐसा होगा, वो ऐसे करेंगे, वो इस प्रकार से भुगतान करेंगे, है ना। आप सोचो कि या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि कितने प्रकार के हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और व्यर्थ संकल्पों से छूटने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी विधि सिखाई है ना। बाबा ने हमें 3 बिंदु दिए हैं, है ना, आत्मा का ज्ञान, बाबा की याद और ड्रामा का ज्ञान। बहुत अच्छे 3 बिंदु हैं, है ना। कोई भी कितना भी व्यर्थ संकल्प परिस्थिति के प्रति चले, अतीत के प्रति चले, अगर ड्रामा के ज्ञान को पावर के रूप में, शक्ति के रूप में यूज़ करें तो एकदम से फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प कितना बड़ा संगदोष है, इसको जान नहीं पाते, है ना। आप सोचो अगर कोई हमारी बुद्धि को फिराए, उल्टी मत दे, तो हम कितना उसको फुल स्टॉप करते हैं। मैंने देखा है बहुत ब्राह्मण है, जैसे कोई फ़ोन किया किसी ने और कोई व्यर्थ बात कर रहे हैं या कोई निंदा कर रहे हैं, है ना, किसी की निंदा कर रहे हैं या कोई उल्टी बात बाबा के बारे में सुना रहे हैं, तो क्या करेंगे, एकदम से फ़ोन रख देंगे, बात नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बहुत ब्राह्मण हैं कि वो एकदम से डिसीजन लेते हैं। लेकिन वही ब्राह्मण ये नहीं समझ पाता कि जैसे उसकी बात सुनने से मेरी बुद्धि पर, है ना, मेरी बुद्धि पर असर होता है, ऐसे अपने व्यर्थ संकल्पों का भी दोष मुझे लग रहा है ना। जब किसी और की बात आती है तो बहुत अच्छे से उसको स्टॉप करते, क्योंकि जानते हैं कि ये मुझे नहीं सुनना या ये मुझे नहीं देखना। लेकिन अपने ही व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो उसके संगदोष को रियलाइज नहीं करते कि ये संगदोष भी मुझे भाग्य बनाने से वंचित करता है। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि व्यर्थ संकल्प एक बहुत बड़ा रेड मार्क है ना। बिल्कुल जैसे उसको समझना है कि ये मेरा भाग्य बनने नहीं देगा। बाबा ने आज कहा ना कि
बन के नसीबा फूट न जाए, है ना, गीत क्या है ना, बन के नसीबा फूट न जाए। तो हम यहाँ पर नसीब बनाने आए हैं और बना रहे हैं। तो जो बातें हमें बदनसीब बनाती हैं फिर से, उन बातों को पर हमें बहुत अटेंशन देना है कि एक सेकंड का भी व्यर्थ ना हो। तो ये पहली चीज़ है ना। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि देखो, बाबा ने आज हमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में तो आप देखो, कोई कहेगा कि डॉक्टरी की मत कहेगी कि अगर किसी की हार्ट खराब है तो जो रियल हार्ट है उसको निकाल कर आर्टिफिशियल हार्ट लगा देंगे। लेकिन बाबा कहते उससे क्या होगा, उससे अल्पकाल का सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर शरीर छूटा तो फिर वो कोई साथ में तो ऐसा नहीं ना कि उसका कल्प कल्प का भाग्य बन गया। लेकिन बाबा कहते कि ऐसे हुनर, ऐसी युक्तियां तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा पतित से पावन बन जाए या पावन बन पावन विश्व का मालिक बन जाए, ऐसी युक्ति दुनिया में कोई देते नहीं। अब वो युक्ति क्या है जिससे आत्मा पावन बन जाती है? वो युक्ति है अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो, ठीक है ना। अब वो युक्ति हम बच्चों को मिली है, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि इतनी सुंदर युक्ति मिलते हुए भी, है ना, जिस युक्ति से हम पतित से पावन बन सकते हैं, हम पावन बने क्यों नहीं अभी तक, है ना। मुझे याद है, मैं एक बार जब नई नई ज्ञान में आई तो मैंने किसी को पूछा कि कितना योग लगाने से हम पावन बन जाएंगे, है ना। तो वो कहते कि अगर आप निरंतर 8 घंटा रोज़ योग लगाएंगे तो फिर आप पावन बन जाएंगे। तो मुझे आता कि निरंतर 8 घंटा लगाने से हम पावन बन जाएंगे, माना 8, सिर्फ 8 घंटा, है ना, क्योंकि मूर्ख होते ना, कुछ पता तो होता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इतनी इजी विधि से कैसे हम पावन बन जाएंगे। तो मुझे लगा और कुछ भी नहीं करना है। तो कहते नहीं, और बाकी सब कुछ अगर 8 घंटा योग लगाया तो हो जाएगा। फिर जब मैं योग लगाने बैठी तो मुझे समझ में आया कि 8 मिनट भी बैठना कितना मुश्किल होता है ना। 8 मिनट भी अगर योग में एक रस बैठे तो कितना चैलेंजिंग, फिर धीरे धीरे अभ्यास, पुरुषार्थ, कितना कुछ चाहिए। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो योग की विधि है, जिससे बाबा कहते तुम्हारे पापों का घड़ा जो है वो भस्मीभूत हो जाएगा, लेकिन वो योग की विधि हम क्यों नहीं पालन कर पाते? सिर्फ व्यर्थ संकल्प की वजह से। अगर आप देखेंगे ना तो सबसे बड़ा संग दोष किसका है? व्यर्थ संकल्प का। और बाबा हमें समझाते हैं कि कई बार हम और संग दोष पर तो बहुत अटेंशन दे रहे, पर ये व्यर्थ को फिनिश करने पर इतना अटेंशन नहीं देते, है ना। तो व्यर्थ संकल्प तो तब पता चले जब हम उसे ऑब्जर्व कर पाए। ऑब्जर्व तो व्यर्थ संकल्प को आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। जब आप बाबा की याद में नहीं है तो जो भी संकल्प चल रहे वो व्यर्थ ही है ना। क्योंकि जो भी आप बाबा की को याद करने के लिए बैठे हैं, तो जो भी संकल्प चल रहे हैं वो व्यर्थ ही चल रहे हैं, है ना। क्योंकि उस समय के लिए तो वो व्यर्थ ही है। मानो वैसे बच्चे के लिए भोजन बनाना है, कुछ करना है, लेकिन अगर योग के समय वो संकल्प भी चलता है तो वो भी व्यर्थ हो जाता है ना। तो बाबा हमें ये समझाते। फिर दूसरा संग दोष बाबा कहते माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, है ना। माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, है ना। वस्तु, व्यक्ति, वैभव की आकर्षण, चाहिए, है ना, चाहिए, ये अच्छा है, ये चाहिए, ये मिलता तो बहुत अच्छा होता, ऐसे संकल्प जो चलते रहते हैं, ये माया की आकर्षण के संकल्प जो है ये बहुत कुसंग की तरह या संगदोष की तरह हमें लगते हैं। आप देखो, हर आत्मा को, है ना, किसी को मान शान चाहिए, है ना, किसी को धन प्राप्ति चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, है ना, किसी को साथ सहयोग चाहिए, किसी को कोई और स्थूल चीज़ चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो ये चाहिए अंदर चलता है ना, ये होता तो बहुत अच्छा हो जाता, वो होता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये संकल्प भी हमें बाबा की याद में बैठने नहीं देते,
है ना, सारे दिन बुद्धि में। आप देखो कई बार जो बिजनेस करते हैं या जो है ना, जो अपना धन पैसा कमाने में रहते हैं, उनके अंदर क्या चलता है, बस ये टारगेट पूरा हो जाए, इतनी कमाई हो जाए, है ना, या इतना पैसा आ जाए। अब ये भी क्या है, आप सोचो कि पैसा कैसे आएगा, प्राप्ति कैसे आएगी, कर्म करने से, है ना। लेकिन कर्म कर्म से ही वो जो प्राप्ति का जो संकल्प है ना, वो आपको कर्म ही करने नहीं देता, कर्म योगी ही बनने नहीं देता। सारे दिन ये हो जाता, वो मुंगेरी लाल के सपने देखे ना, हाँ ये मिल जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद क्या, उसके बाद जो प्राप्ति है उसी को ही नष्ट कर देता है ना। सोचता है कि ये एक मुर्गी आई तो इससे ये फार्म हाउस बनेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर लास्ट में पता चला मुर्गी ही भाग गई, इतना सपनों में बिजी रहा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमारे भी जो संकल्प है वो कैसे चलते, सारे दिन ये होता, ये व्यक्ति ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, है ना, वो परिस्थिति ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, ये प्राप्ति हो जाती तो कितना अच्छा होता, है ना। कई तो यही सोचते रहते हैं कि हम ज्ञान में इससे 10 वर्ष पहले आ गए होते तो कितना अच्छा होता, है ना। गृहस्थी सोचते हैं हम कुमार कुमारी जीवन में आ गए होते तो कितना अच्छा होता, हम निर्बंधन होते तो कितना अच्छा होता। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये सब संग दोष है ना। कितनी बड़ी बात है कि आत्मा जब तक संतुष्ट नहीं है, आत्मा जब तक संतुष्ट नहीं, एक्सेप्टेंस के स्टेट में नहीं है, तो बाबा को याद नहीं कर पाते, है ना। आत्मा की बुद्धि जब तक भटक रही है ना इस पुरानी दुनिया के वस्तु व्यक्ति वैभव के आकर्षण में, तब तक आत्मा जो है बाबा की याद में टिक नहीं पाती। तो बाबा कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा संगदोष हो जाता है, माया की आकर्षण के संकल्प। तो देख लो सभी किसको कौन सा संगदोष लगा हुआ है, सब अपना चेक करो, है ना। और इसके लिए बाबा ने हमें कितना अच्छा गीत दिया है, पाना था सो पा लिया, है ना, मुझे बाबा मिला मुझे सब कुछ मिला, है ना। बाबा हमें कहते हैं करने से मिलता है, चाहने से नहीं मिलता, है ना। मानो आपको कोई मानशान भी या सफलता भी या धन प्राप्ति भी होनी है ना ड्रामा अनुसार, तो वो कैसे होगी, जब आप कर्मयोगी बन अपना पाठ ठीक से बजाएंगे। दिन भर चाहिए चाहिए करने से, नहीं मिला करने से वो प्राप्ति हो नहीं जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा में आज जो है ना, जो मुझे अभी मिला हुआ है उसके प्रति जब तक मुझे संतुष्टता नहीं है, जब तक मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न, मुझे बाबा मिला तो सब कुछ मिला, उस अवस्था में नहीं हूँ, तब तक मैं बाबा की याद में रहकर आगे का भाग्य नहीं बना सकते, है ना। अप्राप्ति अप्राप्ति को खींचती है, इसको समझना, है ना। अगर चाहिए चाहिए चलता है ना कि ये मिलेगा तो संतुष्टता होगी, तो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्राप्ति की जो स्थिति है वो और अप्राप्ति को खींचती है। जब हम अपने अंदर सर्व प्राप्ति स्वरूप की अवस्था को धारण करते कि मुझे बाबा मिला सब कुछ मिला, तब बाबा कहते तब धरती आसमान सब तुम्हारे हो जाते, तब तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो बाबा कहते ये जो माया की आकर्षण है ना, इसमें नहीं फंसना, ये सब माया की आकर्षण है ना। और इसके लिए तो शास्त्रों में इतनी बड़ी कथा बनाई कि सीता माँ को, है ना, क्या हुआ, वैसे देखो त्यागी तपस्वी वनवास ले लिया, है ना, पति के पीछे वनवास ले लिया, लेकिन वहाँ क्या दिखाया, एक स्वर्ण मृग की आकर्षण ने उनको रावण के चंबे में फंसा दिया। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हम बच्चों को भी, हम जो सीताएं हैं सच्ची सीताएं, हमें रावण की जेल में दोबारा नहीं फंसना ना, तो हमें इन माया की आकर्षणों से बचकर रहना है ना। ये संगदोष है। कभी भी कोई संकल्प आए, बहुत छोटे छोटे संकल्प भी होते हैं, मुझे पूछते नहीं हैं, है ना, या मुझे समय नहीं देते, या मुझे ये नहीं मिलता, मुझे अटेंशन नहीं मिलता, मुझे केयर नहीं मिलता, जितना मैं करता हूँ उतना रिकग्निशन नहीं मिलता। इतनी छोटी सी इच्छा भी क्या करती है, माया का द्वार बन जाती है। और आप सोचो कि जो भी हमारी इच्छा भी है, मानो प्यार की भी, रिकग्निशन की भी, मान शान की भी,
वो भी देने वाला कौन है? बाबा। लेकिन बाबा की याद में रहने की बजाय इच्छाओं तृष्णाओं में भटकते रहते हैं और इसीलिए हमेशा झोली खाली ही रह जाती है ना। फिर बाबा कहते हैं तीसरा संग दोष है संबंधों का संग दोष, है ना, संबंधियों का संग दोष ना। संबंधियों का संग दोष क्या होता है? बाबा हमें कहते हैं आज इस दुनिया में सभी पतित है ना, हर एक पतित है। ये बात समझ में आती है? हाँ, हर एक पतित है और पतित के संग से हम क्या बनते? पतित बनते, है ना। आज तक देखो, आज तक कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी आत्मा को बिना पुरुषार्थ के उसकी चढ़ती कला हो गई हो? है ना, नहीं। बिना पुरुषार्थ के कभी चढ़ती कला नहीं होती है। बिना पुरुषार्थ के आत्मा गिरती है। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया पतित है। पतित के संग से हम हमेशा पतित ही बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पतितों के संग में इतना बिजी रहते हैं कि पतित पावन को याद करने की फुर्सत नहीं होती, पतित पावन का संग लेने की फुर्सत नहीं होती, है ना। मुझे एक माता कहती थी, दीदी मेरा छोटा बच्चा है तो मैं बाबा को गुड मॉर्निंग ही नहीं कर पाती हूँ, है ना। जब सुबह उठती हूँ तो मेरा बच्चा पहले रोना शुरू हो जाता है, तो कहती बच्चे को ही गुड मॉर्निंग करती हूँ सुबह, है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य का क्या हाल है कि कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी बाबा के साथ नहीं हो पाते, है ना। देहधारियों के साथ सो रहे हैं, देहधारियों के साथ उठ रहे हैं, देहधारियों के ही सारे दिन चक्कर में रह रहे हैं, है ना। सारे दिन किसका चक्कर है? देहधारियों का, है ना। वो क्या खाएंगे, वो क्या पिएंगे, वो उनको क्या पसंद है ना, उनके टाइम टेबल, उनके मूड स्विंग्स, उनका सब कुछ यही चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पतितों का संग है, और पतितों का संग कैसा है? एक आत्मा के भी चक्कर में आप रहेंगे तो 24 घंटे कम पड़ते हैं, है ना। सारे दिन किसी एक आत्मा के भी चक्कर में रहेंगे तो उस एक आत्मा के चक्कर में 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं, जो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं रहती, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो देहधारियों के संग के दोष के कारण हम आत्माएं बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं। और आप सोचो कि सिर्फ एक बाबा की याद से आत्मा भरपूर होती है ना। लेकिन हम बाबा को याद नहीं करते, इसीलिए हमें देहधारियों के ऊपर इतना रिलायंस है ना, इतना हम उन पर डिपेंड करते हैं ना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ। सुबह क्लास में कोई मुझे पूछ रहे थे कि शादीशुदा, है ना, जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाली माता है, तो कहते कि मेरे युगल प्रति 3-4 मास में कोई ना कोई झगड़ा होता है तो मुझे बहुत मारते हैं, है ना। तो इतना मारते हैं कि जैसे पूरा ब्लैक एंड ब्लू मार देते, है ना। लेकिन उसके बाद, मारने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसके बाद सॉरी भी कह देते हैं, बहुत प्यार से भी उसके बाद चलते हैं, है ना। और मैं भी भूल जाती हूँ उस बात को कि इन्होंने मुझे इतना मारा। और उसके बाद 3-4 मास तक मैं बिल्कुल जैसे समर्पण होकर चलती हूँ और फिर दोबारा से वो एपिसोड होता है। फिर मैं इतनी मार खाती हूँ, फिर मुझे 2-3 दिन तक बहुत बुरा लगता है। उसके बाद फिर वो जो उनकी प्यार वाली बातें हैं उनके चक्कर में मैं आ जाती हूँ। तो मुझे कहती कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है बहुत मेरा, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है? वो टॉक्सिक क्या एक हाथ से ताली बज रही है? नहीं, दोनों हाथ से ताली बज रही है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई आत्मा आपको इतना फिजिकल वायलेंस हुआ, ठीक है, पर आप उसको भूल क्यों गए? क्योंकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हैं ना, एक तारीफ, एक 5 मिनट का अटेंशन, एक गिफ्ट, एक मीठा बोल, आप इतने भूखे हो कि आप उसमें फंस रहे हो, है ना। तो सोचो कितने सस्ते हो गए ना हम,
है ना, कितने सस्ते हो गए, जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आज हम सब कुछ गंवाने को तैयार है ना। वो कहती कि मुझे कभी कभी मैं बाबा की मुरली भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे आता है कि मेरा तो कोई स्वमान ही नहीं है ना। मैं कौन हूँ, मैं तो ऐसे मार खाने वाली एक माता हूँ, है ना। तो आप सोचो कि वो जो आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही है ना। लेकिन और ये चोट फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल है ना। आत्मा को कितनी आहत हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े, वो दाने जो डाल रहे हैं ना दूसरी आत्मा, उसमें वो फंस रही है। तो बाबा हमें समझाते हैं, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देहधारियों के चक्कर में मत रहो। क्योंकि देहधारी जो है, ज़रूरी नहीं कि हर देहधारी मारे पिटे, है ना। लेकिन देहधारियों के चक्कर में रहने से ना हम बाबा को याद नहीं कर पाते, और जब हम बाबा को याद नहीं करते तो हम खाली रहते। और जो आत्मा खाली होती है ना, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको कोई थोड़ा भी कुछ देता है ना तो उसमें फंस जाती। आप देखना आजकल किसी को भी फंसाना, मैनिपुलेट करना मुश्किल नहीं है। एक मीठे बोल से फंस जाते, एक छोटे से कॉम्प्लीमेंट से फंस जाते। आपको समझ नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक लाइन तारीफ की कर रहा है और ये आत्मा उसके पीछे ऐसे, है ना, दीवानों की तरह लगी पड़ी है। तो समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। लेकिन ये चक्कर क्या है? आत्मा इतनी खाली है, तो आत्मा को ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी आकर्षण कर जाती है ना। थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा संग, कई बार आपको मालूम भी है कि ये आत्मा जो है इसका स्वार्थ है या कुछ है, लेकिन आप उसके साथ भी बाउंड्री सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, आप न्यारे प्यारे नहीं रह पा रहे हो। क्यों नहीं रह पा रहे हो? क्योंकि आप उसमें बिलीव करना चाहते हैं ना, उस झूठ में फंसना चाहते हैं, क्योंकि आंतरिक इतना खालीपन है। लेकिन ये खालीपन क्यों है? क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ ही नहीं कर रही कि मैं बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करूं, है ना। बाबा कहते हैं तू मेरे साथ बैठ के तो देख, है ना, तू मेरे से योग लगा के तो देख, तेरे 63 जन्म के जो खालीपन है उसको मैं भरपूर कर दूंगा। लेकिन आत्मा देहधारियों के इतने चक्कर में रहती है। अभी क्या माता ने आज पूछ लिया, क्यों आज मार पड़ी है ना, 5 दिन के बाद माता ऐसे बिजी हो जाएगी फिर उसी में, है ना, युगल में, फ़ोन भी नहीं उठाएगी, बात भी नहीं सुनेगी, क्लास भी नहीं करेगी, है ना। तो आजकल क्या है कि आत्मा इतनी फंसी पड़ी है आत्माओं में कि बाबा जो हमें इतना भरपूर होने की विधि बता रहे हैं उसको सुनती नहीं। और नहीं सुनती तो फिर वो जो विशेष साइकिल है, खालीपन से टॉक्सिक संबंध, और फिर टॉक्सिक संबंध से फिर और खालीपन, इस विशेष साइकिल को तोड़ें कैसे, है ना। अब ये टॉक्सिक संबंध जो शब्द हमने फिर यूज़ किया, ये नहीं समझना कि टॉक्सिक कोई एक है। ये जो संबंध है ना, ये टॉक्सिक है। संबंध दोनों से बन रहा है, आप भी इक्वली टॉक्सिक है ना, तभी तो ये मिलकर इतना सुंदर है ना ये संबंध बन रहा है कि आपस में इतना एक्सप्लॉयटेशन हो पा रहा है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को संबंधियों के संग से, है ना, वे संबंधियों के संग दोष से बचना है। कोई भी कितना भी मीठा हो, कोई भी कितना भी कड़वा हो, उससे हमारा कुछ नहीं जाता। बाबा हमें कहते हैं किसी भी संबंधी का संग मुझे नहीं लेना, हर एक संबंध में मुझे सेवार्थ चलना है, मुझे न्यारा प्यारा होकर चलना है। कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन कड़वा है, उस पर हमारे संबंध का आधार नहीं है। हमारे संबंध का आधार इस पर है कि बाबा ने मुझे श्रीमत दी है कि मुझे हर संबंध में सेवार्थ रहना है, न्यारा प्यारा होकर चलना है। और जब आप इस प्रकार से, बाबा ने हमें ऐसा नहीं कहा है कि मीठे संबंधों में लगाव के साथ चलो और जो कड़वे खट्टे हैं वहाँ न्यारे प्यारे होकर चलो, ऐसा नहीं कहा है बाबा ने। लेकिन ब्राह्मण यही करते हैं, है ना। जो मीठे संबंध हैं उसमें तो खूब लिपायमान होकर रहते, है ना, जब तक वो अपना रंग ना दिखाए। और जहाँ कड़वे खट्टे होते हैं वहाँ पर जो है न्यारे प्यारे का खूब ज्ञान लगाते हैं, है ना। तो सास के साथ सारा ज्ञान प्रयोग करेंगे, युगल के साथ नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस प्रकार से नहीं चलेगा। ये जो संग दोष है ना,
इसी कारण से आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है। फिर बाबा कहते वाणी का संग, है ना, हम जो भी सुनते हैं, बाबा ने हमें कहा है कि कानों, हाथी के कान में चींटी चली जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। कान बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, कानों से क्या अंदर जा रहा है ध्यान दो, है ना। वाणी का संग, किसी की मत, किसी के बोल, चाहे मीठे चाहे कड़वे, है ना। किसी ने आपको बहुत मीठा शब्द लिखकर भेज दिया व्हाट्सएप पे, है ना, आप तो एंजल हैं, आप तो ऐसे हैं, वो भी ऐसे कानों में ना गूंजते रहते हैं। फिर क्या बाबा का मीठे बच्चे, उसी का मीठी बहन मीठा भाई इतना याद आता है कि बात मत पूछो, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी की भी वाणी में नहीं फंसना, किसी की मीठी वाणी में नहीं, किसी की कड़वी वाणी में नहीं, है ना, किसी की मत में नहीं, किसी ने आपको क्या दिया। कई बार मनुष्य जो है बहुत अपना शो करता है, मैं तो बहुत 30 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, 50 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। तो किसी के अनुभव को मुझे नहीं सुनना, किसी के मुझे कड़वे बोल को नहीं सुनना, मीठे बोल को नहीं सुनना, मुझे एक बाबा को सुनना है ना। मैं आपको देखो एक बात सुनाती हूँ। एक कुमार भाई आता था, तो एक दूसरा भाई आता था सेंटर पर, वो एस्ट्रोलॉजी करता था। तो उस कुमार भाई को बोला, मैं तो आपकी चेहरे में साफ देख पा रहा हूँ, आप 10 वर्ष के बाद शादी करेंगे, है ना। आप विचार करो, अब उसको क्या बुद्धि में, वो मेरे पीछे पड़ गया आकर, दीदी मेरी क्या 10 वर्ष बाद शादी होगी। तो मैंने कहा आपकी शादी होगी या नहीं होगी वो दूसरा व्यक्ति कैसे बताएगा, आपकी शादी तो आप बताओगे। नहीं नहीं दीदी देखो, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा अब आप सोचो कि वाणी कैसी चीज़ होती है ना। मैंने कहा बाबा की आपने नहीं सुनी, हाँ बाबा अपने कुमारों के प्रति जो वाणी चला रहे वो कभी आपके कानों में ऐसे नहीं गूंजी, लेकिन उसके एक बोल आप देखो कैसे बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो बाबा कहते किसी की भी वाणी के संग में नहीं आना। संग कहाँ होता है इसको अच्छे से समझो, यहाँ संग ऐसे नहीं होता, है ना। कोई वाणी आपके सामने बोल रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप उसको नहीं सुनो। संबंध है पर उसका संग बुद्धि में नहीं लाओ, समझ आया। तो संग माना ये नहीं होता कि संबंधों से दूर भाग जाओ या अकेले जंगल में जाकर रहो, नहीं। बाबा कहते हैं संग सारा यहाँ होता है। बाबा का संग जब हम यहाँ लेते हैं तो सबका संग दोष भी तो यही लग रहा है ना। तो बाबा ने हमें सुनाया है कि जैसे नौका पानी में ही चलती है, लेकिन वो पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डूब जाते। ऐसे हम भी, है ना, संकल्पों की दुनिया में रहते हैं, संबंधों की दुनिया में रहते हैं, वाणी की दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि में ना बैठे, है ना। किसी ने मीठा बोल बोला आपने सुना, किसी ने कड़वा बोला आपने सुना समझा, लेकिन वो आपके चित्त पर ना बैठे, किसी की मत आपकी चित्त पर ना बैठे, नहीं तो संगदोष का रूप हो जाता है, ठीक है। फिर बाबा कहते अन्न दोष का भी संग होता है ना। भोजन, है ना, जो आत्मा भोजन बनाती है, अगर बाबा की याद में नहीं बनाती, है ना, तो उस आत्मा का भी जो प्रभाव है वो स्वयं पर पड़ता है ना। आप देखना भोजन बनाने वाले से बहुत अटैचमेंट होता है। दुनिया में कहते हैं ना हमने आपका नमक खाया है ना, तो किसी का नमक नहीं खाना, ना नमक खाना ना चीनी खाना, है ना, सिर्फ बाबा का नमक चीनी खाना। तो जो भोजन बाबा की याद में नहीं बना, बाबा को भोग नहीं लगा, वो मुझे नहीं खाना, नहीं तो क्या होता, आत्मा का जो प्रभाव है वो हम पर पड़ता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि अन्न दोष का संग सिर्फ ये नहीं कि उसमें प्याज है या ये है या वो है, वो तो चलो है ही, लेकिन साथ में बनाते समय बाबा की याद में नहीं बना है, भोग नहीं लगा है, तो बनाने वाले के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ेगा, है ना। इसको बहुत ध्यान देना है। और अगर बाबा की याद में भोजन बना है तो बाबा से बुद्धि योग जुड़ेगा, समझे। तो इसीलिए अन्न दोष के संग से भी बहुत
जैसे सावधान रहना है। फिर कर्म का संग, है ना, बाबा कहते हैं कि किसी के कर्म या मेरे अपने अतीत के कर्म, है ना, वो भी मेरे चित्त पर नहीं रहने चाहिए, है ना। मानो किसी ने कोई दुष्कर्म किया, आपने देखा, है ना, उस कर्म को भी अपने चित्त पर नहीं रखो, है ना, या अपने भी पीछे किए गए पापों को, है ना, अपनी बुद्धि में नहीं रखो, अपनी स्मृति में नहीं रखो। नहीं तो वो भी क्या होता, वो भी जैसे एक एक्शन रिप्ले होता रहता, फिर कि वो जो पीछे किया है या वो जो देखा है वो फिर चित्त पर असर डालता है, फिर उससे बाबा से बुद्धि योग टूटता है और फिर उस कर्म का प्रभाव वर्तमान कर्म पर आता है ना। इसीलिए कर्मों की दुनिया है। आप बहुत सारे कर्म न्यूज़ में ऐसे वैसे बहुत सारे कर्म देखेंगे, लेकिन बाबा की याद में ऐसे रहना है कि किसी दूसरे के कर्म का भी प्रभाव या अपने भी अतीत के कर्मों का प्रभाव हम पर ना पड़े, क्योंकि बाबा कहते हैं ये संगम योग भाग्य बनाने के लिए है, और जब संगदोष होता है तो हम भाग्य बनाने से वंचित हो जाते हैं। चित्त पर ना बैठे, माना विजुअलाइज ना करें, संकल्प ना चले, दोनों, है ना, ना चिंतन ना कोई दर्शन, उसका कोई रिविजन। ठीक है। ओम शांति।